हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं इसमें जो 4 तरीके की फॉर्म इस बार हमारे सिलेबस में आ रही हैं, मैं वो डिस्कस करूंगा और मैं आपको काफ़ी सारे इजी मेथड यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा और एनसीईआरटी उठा लीजिएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ पार्शियल फ्रैक्शन के। और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, किस चीज़ का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली एक टेक्निक है जो कि फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए हमें ऐसा फ्रैक्शन दे रखा है 1 में x प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2। अगर ये फ्रैक्शन हमें दे रखा है तो हम एलसीएम लेके इसको कैसे लिखते हैं, x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे x प्लस 1 और x प्लस 2। ये लिखने के बाद हम इसको लिखेंगे 2x प्लस 3। तो ये है बच्चों, आप सभी को पता है ये कैसे आया। लेकिन अगर मैं बोलूँ, अगर मैंने आपको ये दिया तो आपने ये बड़े आसानी से निकाल लिया। लेकिन अगर मैं आपको ये देता और बोलता इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे करते? तो इसका आंसर होता कि यही वो टेक्निक है पार्शियल फ्रैक्शन, जिसकी मदद से हम यहाँ से यहाँ पे पहुँचते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक टेक्निक है जो हम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीके की फॉर्म है जो इस बार सिलेबस में है। तो एक एक करके मैं उन फॉर्मों को आपको बताऊँगा और उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी बताऊँगा, और फिर उसके बाद कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं और क्वेश्चन की एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हैं, ताकि आप करें और आपका आंसर सही आए। तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा और एनसीईआरटी उठा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बेटा फॉर्म्स लिख रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन की, जो जो इस बार सिलेबस में है। हम पहली फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ डिनोमिनेटर दे रखा है x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी, अगर हमें ऐसा फ्रैक्शन दे रखा है तो हम उसको कैसे ब्रेक करेंगे? इस ऐसे वाले जो फ्रैक्शंस है बेटा, इस फॉर्म में ब्रेक होते हैं। a अपॉन में x प्लस ए प्लस b अपॉन में x प्लस बी। तो ये फॉर्म जो है, अब हम इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 7.5 और 7.5 का पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमने उठा लिया है, जो कि है x बाय में x प्लस 1 और x प्लस 2। तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ें भी बताता जाऊँगा जो आपको ध्यान रखनी है। मैंने बेटा यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर कुछ भी दे रखा होगा वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन में आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है और अपनी जो हमारा प्रोसेस है पार्शियल फ्रैक्शन का वो लगाना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हमें स्टार्टिंग में लिखना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये जो हमने फ्रैक्शन लिया है, तो पहले आप ये लिखेंगे जो आपको इंटीग्रेशन के लिए दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे जो हमारी फॉर्म है पहली वाली, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 2। और ये लिखने के बाद आप इस साइड एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू में a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2। और ध्यान दीजिएगा बेटा, हर बार चाहे कोई सी भी फॉर्म हो, हर बार डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? x इज इक्वल्स टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। अब अगर एनसीईआरटी की बात करी जाए तो एनसीईआरटी में कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड लगाया हुआ है इन a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो बेटा अब हमें यहाँ पे इन a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा अब हमें ये a और b की वैल्यू पता लगानी है। अगर a और b की वैल्यू हमें पता लग जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं। एनसीईआरटी ने कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला मेथड फॉलो करा हुआ है, लेकिन मैं आपको उस तरीके से नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेथड जो है लेंथी है। तो मेरे पास यहाँ पे आपके लिए एक ईजी मेथड है, हम उस मेथड को देखते हैं। तो बेटा एक बारी में हम एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो a की वैल्यू फाइंड कर लें या फिर b की वैल्यू फाइंड कर लें।
एक बारी में हम एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर बी की। तो हम एक एक करके दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फॉर ए पुट x इज इक्वल्स टू, फॉर बी पुट x इज इक्वल्स टू। तो मुझे यहाँ पे a की वैल्यू निकालने के लिए बेटा इस b को 0 करना पड़ेगा, और b 0 तब होगा जब इसके साथ वाला फैक्टर जो है वो 0 होगा। तो इसके साथ वाला फैक्टर कब 0 होगा बेटा, आप बता सकते हैं मुझे? जब मैं x की वैल्यू -1 भरूंगा। तो जब मैं x की वैल्यू -1 भरूंगा ये फैक्टर 0 होगा, ये फैक्टर 0 मतलब b इस इक्वेशन से गायब हो जाएगा और फिर अकेला a रह जाएगा और मैं वैल्यू आसानी से निकाल लूंगा। तो जरा भरते हैं x की वैल्यू -1, और हमें दोनों साइड वैल्यू भरनी है बेटा x की, ध्यान से। कुछ बच्चे एक ही साइड वैल्यू भरते हैं सिर्फ, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू -1 भर दी है, यहाँ पे भी मैं x की वैल्यू -1 भर रहा हूँ, और -1 + 2 जो है वो 1 बचेगा, तो यहाँ पे a आ जाएगा। और जब मैं यहाँ पे -1 भरूंगा बेटा, तो इसे मैं उससे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे पता है कि 0 आने वाला है, तो मैं सिर्फ 0 लिखूंगा। तो a की वैल्यू यहाँ से बेटा हमें मिल गई है -1। अब b की वैल्यू के लिए मुझे a को हटाना पड़ेगा, और a कब हटेगा? जब a के साथ का जो फैक्टर है वो 0 होगा, और ये फैक्टर 0 कब होगा? जब मैं x की जगह पे -2 भरूंगा। तो उम्मीद है बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब x की जगह पे -2 हम भर देते हैं दोनों साइड, यहाँ पे भर दिया, यहाँ पे मैं सिर्फ 0 लिखूंगा, और यहाँ पे जब हम -2 भरेंगे तो -2 + 1 -1 आएगा, यानी ये हमारा माइनस का b बनेगा। तो यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा हमारे पास? 2 आ रही है। तो अब मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, वैल्यू मुझे पता चल गई है a और b की। तो अब इंटीग्रेशन कैसे करना है जरा देखिएगा। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था बेटा x अपॉन में x + 1 x + 2। तो ये हमारा ब्रेक होने के बाद कैसा बन गया बेटा? a यानी -1 अपॉन में x + 1 प्लस b की वैल्यू यानी 2 अपॉन में x + 2, और ये हो गया है। अब माइनस बाहर आ जाएगा बेटा, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। 2 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में x + 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा ये बात आपको पता होगी कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जो है वो log x होता है, ये बात आपको पता है। लेकिन आपको इसका इंटीग्रेशन पता है क्या? अगर इसके साथ में x के साथ में कोई ±a हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या करना है? तो उसका इंटीग्रेशन हमें log x + -a जो भी दे रखा है वो करना है। तो देखिए यहाँ पे उसी तरीके से हमें इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? -log x + 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है बेटा? log x + 2। अब आंसर मैच करने के लिए हमें कुछ लॉग के फॉर्मूले से मैच हो जाए, तो उसके लिए हमें लॉग के कुछ फॉर्मूले लगाने हैं। जैसा कि हमें पता है लॉग के एंगल की अगर कोई भी पावर होती है तो वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है मैं इसको पावर में ले जा सकता हूँ। पावर में ले जाने के बाद ये बनेगा log x + 2 का स्क्वायर, और इसको मैं पीछे लिख देता हूँ क्योंकि माइनस है, माइनस आगे लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो अब ये ऐसा सा बन जाएगा। इसके बाद log m - log n का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो लगा देते हैं, वो होता है log m अपॉन में n, और ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है पहला हो चुका है, यानी पहली फॉर्म हमने कर दी है। तो बेटा पहली फॉर्म हमारी हो चुकी है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी फॉर्म पे, जिसमें हमें 2 की जगह 3 फैक्टर दे रखे होंगे। तो यहाँ पे हमें 3 फैक्टर दे रखे होंगे बेटा, x + a, x + b और x + c। तो इसमें हमें कैसे डिनोमिनेटर को ब्रेक करना है? a अपॉन में x + a प्लस b अपॉन में x + b प्लस c अपॉन में x + c। ठीक है जी। तो अब NCERT का 7.5 का थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं जो इसी फॉर्म पे बेस्ड है, और उसको हम करते हैं। तो NCERT का तीसरा क्वेश्चन बेटा जो कि है 3x - 1 अपॉन में x - 1 x - 2 x - 3। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं।
जैसा कि हमें पता है पहले हम लिखेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये लिखेंगे, लिखने के बाद में जो हमें जिसको ब्रेक करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 x माइनस 3 और इक्वल्स टू में आ जाएगा बेटा हमारा a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2 प्लस c अपॉन में x माइनस 3। अब यहाँ पे बेटा हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके बेटा क्या आएगा हमारा, एलसीएम लेने पर आएगा बेटा हमारा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, a के साथ में आएंगे ये दोनों और b के साथ में आएंगे ये दोनों और c के साथ में आएंगे ये दोनों। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 ये हो गया। और बेटा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और जैसा कि मैंने बताया आपको डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हर बार कैंसिल होगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा बेटा, 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a x माइनस 2 x माइनस 3 और b के साथ में x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c के साथ में x माइनस 1 x माइनस 2। तो अब हमें यहाँ पे करना है बेटा फॉर a पुट x इज इक्वल्स टू और फॉर b पुट x इज इक्वल्स टू, फॉर c पुट x इज इक्वल्स टू। तो बेटा जब मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो b और c को इक्वेशन में से गायब करना पड़ेगा। b और c को इक्वेशन में से गायब कैसे करना है, चलिए वो समझते हैं। इन दोनों में आपको कोई कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है, हाँ जी, x माइनस 1 जो है इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं तो ये ज़ीरो होने के बाद b भी गायब हो जाएगा इक्वेशन में से और c भी गायब हो जाएगा। तो मैं a की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पे 1 भरूंगा ताकि ये दोनों फैक्टर ज़ीरो हो जाए। तो देखते हैं जरा, दोनों साइड भरना है हमें। यहाँ पे 1 भरेंगे तो 3 बन जाए 3 माइनस 1 2 बचेगा हमारा और जब मैं यहाँ पे 1 भरूंगा तो माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे 1 भरूंगा तो माइनस 2 बचेगा। तो माइनस 2 इंटू में माइनस 1 प्लस का 2a हो जाएगा बेटा और ये हमारा ज़ीरो आएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है ये दोनों ज़ीरो होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1। अब b की वैल्यू निकालने के लिए मुझे a और c को इक्वेशन में से गायब करना पड़ेगा। तो a और c इक्वेशन में से गायब कब होंगे, जब मैं x की जगह पर 2 भरूंगा। तो x की जगह पर 2 भरते हैं बेटा, इधर भी भरते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 1 यानी 5 बचेगा। यहाँ पे 2 भरा तो ये पूरा 0, यहाँ पे 2 भरेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे माइनस 1 यानी माइनस का b आएगा और यहाँ पर 2 भरने पर बेटा ये 0 होगा तो इसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा। यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा b की वैल्यू -5 आ रही है। अब c के लिए c के लिए मुझे b और a को गायब करना पड़ेगा और ये दोनों गायब कब होंगे बेटा, आपको पता चल रहा है x की जगह पे 3 भरने पर। तो यहाँ पे भी भरते हैं, 3 3 जा 9 माइनस 1 यानी 8 और 3 यहाँ पे भरेंगे तो ये 0, इसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसको भी सॉल्व नहीं करूँगा, ये 0 आएगा। यहाँ पे 3 भरूँगा तो यहाँ पे बेटा 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा तो यानी 2c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, हमारे पास 4 आ रही है। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज़ भर के इंटीग्रेशन करना है। एक सिंपल मेथड है बेटा, ताकि आपका काम जो है लिखने का वो थोड़ा बच जाए। तो आप क्या कीजिएगा, जो इंटीग्रेशन है उसको i नाम दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे i की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। अब क्या होगा, तो अब मैं यहाँ पे i की वैल्यू लिख रहा हूँ कि वो क्या होगी। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से तोड़ दिया है, ब्रेक करके। ये क्या बन रहा है बेटा, a अपॉन में x माइनस 1। a की वैल्यू हमारी 1 है यानी 1 अपॉन में x माइनस 1 और b की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, -5 यानी -5 अपॉन में x माइनस 2 और प्लस c की वैल्यू यानी 4 अपॉन में x माइनस 3, 4 अपॉन में x माइनस 3। तो अब इनका इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, ये आ जाएगा log x माइनस 1, माइनस का 5 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3। तो बेटा ये आंसर हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद में बेटा ये आप आंसर चेक कर सकते हैं।
तो इसके बाद बेटा अब मैं रेड वाले मार्कर से आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में नहीं और भी काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड है बेटा। मैं आपको ए, बी और सी की वैल्यू डायरेक्ट बताऊंगा कि आप 10 सेकंड में ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे देखते हैं जरा। ए के नीचे बेटा फैक्टर क्या है, x माइनस 1। तो ये 0 कब होगा, जब मैं x की जगह पे 1 भरूंगा। तो ये वाली जो साइड है यहाँ से इस भूल जाइए कि x माइनस 1 दे रखा है, तो 1 भर दीजिए जरा। ऊपर कितना आएगा, 3 माइनस 1 यानी 2, और नीचे 1 भरने पर माइनस 1 आएगा। इनटू में यहाँ पे 1 भरूंगा तो माइनस का 2 आएगा। मल्टीप्लाई करके बेटा कितना आएगा, 2/2 यानी 1। ये आ गई हमारी a की वैल्यू, और a की वैल्यू बेटा हमारे पास यही आई थी। अच्छा, b की वैल्यू अब देखते हैं बेटा कैसे निकालनी है। ये 0 कब होगा बेटा, जब मैं x की जगह पे 2 भरूंगा। तो 2 की वैल्यू आप भरिए इस साइड, लेकिन इसको भूल जाइएगा कि ये आपको दे रखा है। तो 2 भरिए बेटा, कितना आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 1 5, और नीचे यहाँ पे 2 भरूंगा तो ये आएगा बेटा 1, यहाँ पे 2 भरूंगा तो आएगा माइनस 1, यानी b की वैल्यू आ गई -5। और ये 0 कब होगा बेटा, जब मैं x की जगह पे 3 भरूंगा। तो 3 भर दीजिए, लेकिन इस वाले फैक्टर को भूल जाइएगा। तो 3 भर दीजिए, 3 3 9 माइनस 1 8, और नीचे 3 माइनस 1 2, यहाँ पे 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, यानी c की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा हमारे पास, 4। तो देख सकते हैं बेटा a, b और c की वैल्यू मिनटों में निकाल सकते हैं आप। लेकिन बेटा ये आप बोर्ड में आपको ये पूरा ही मेथड करना पड़ेगा, वहाँ पे आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन अगर आप अपने आंसर को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप ये मेथड लगा के ए, बी और सी की वैल्यू निकाल के जल्दी अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये भी हो गया बेटा। अब इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, जो मैं आपको बता देता हूँ इस फॉर्म पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है आपका 7.5 का, वो इसी 3 वाली फॉर्म पे बेस्ड है, तो आप उसको कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ उसको, उन क्वेश्चंस की बेटा। तो बेटा यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा, और ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, इन क्वेश्चंस को आप ही करेंगे। तो ये आपके एनसीईआरटी का बेटा 5th क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन भूल गए लिखना, वो है एनसीईआरटी का 2nd क्वेश्चन। वो आपको दे रखा है बेटा 1/x² - 9। तो बेटा ये हमने इस क्वेश्चन को आप पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से कैसे करेंगे, x² - 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगे a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, a + b a - b। तो ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें बेटा आपको नीचे स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगा के इसको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के बाद आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। फैक्टराइज करने के बाद बेटा ये कुछ ऐसा सा आएगा, x + 2 और x + 1। तो इसके बाद आप इसको कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में अगर 10, ये जो अगला क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का 7.5 का, 7.5 के क्वेश्चन है ये। 5वां क्वेश्चन हो गया, 2nd क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन जो है 7.5 का, उसमें बेटा ये आपको 1 दे रखा है। इस 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है a + b a - b। तो ये 3 वाली कैटेगरी में आ जाएगा बेटा, आप इसको कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा आप 4 को यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नीचे x + 1 x + 2 x - 2। फिर ये भी आपका तीसरी वाली ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन बन जाएगा, और आप इसको कर सकते हैं। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है इनमें पहले आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से आपको करने होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पुट कर लीजिए sin x को t। अगर आप sin x को t पुट करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx मिला के क्या बन जाएगा बेटा, dt, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा बेटा 1/1 - t और 2 - t। इसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बता देता हूँ आपको। 1 - t 2 - t, इसको हम कुछ ऐसा से लिखेंगे a/1 - t + b/2 - t। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी होगी, और a और b की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कितनी आएगी। a की वैल्यू आ रही है बेटा यहाँ पे 1, और b की वैल्यू आ रही है 2, यहाँ पे भरेंगे तो -1। b की वैल्यू आ रही है बेटा -1। तो ये दोनों वैल्यू भर के हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। a यानी 1/1 - t dt, प्लस में b की वैल्यू यानी -1/2 - t dt।
अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा क्या आएगा, log 1 माइनस टी, और नीचे बेटा इसका डेरिवेटिव भी होगा, ध्यान से। अगर यहाँ पे 1 माइनस 2t होता तो बेटा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता, log 1 माइनस 2t और अपॉन में माइनस का 2 आता। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस बाहर आ जाएगा, log 2 माइनस टी और नीचे माइनस 1 आता। ठीक है, तो माइनस ये आएगा आपका बेटा माइनस log 1 माइनस टी की वैल्यू भी भर देता हूँ मैं साथ के साथ, साइन एक्स माइनस माइनस ये आपका कट जाएगा प्लस log 2 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये आपका आंसर बेटा आ चुका है। इसी तरीके से बेटा आपको इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को टी पुट करना है, आपको 2x मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन में e की पावर x को टी पुट करना है, e की पावर x dx मिला के आपका dt बन जाएगा। तो इसको भी आप पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है मिसलेनियस का 13th क्वेश्चन है, और ये वाला मिसलेनियस का 14th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं आपको अभी करा के बताता हूँ, और जब तक आप ये क्वेश्चंस की हिंट को कॉपी कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। पहले हम इसको बेटा इंटीग्रेशन से बाहर लेके आते हैं। ये कुछ हमारा ऐसा सा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को y, और जब हम एक्स स्क्वायर को y पुट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा बेटा, y प्लस 1 और y प्लस 4। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूँ बेटा, कुछ और कर रहा हूँ, और वो आपको समझना है मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, a अपॉन में y प्लस 1 प्लस b अपॉन में y प्लस 4। तो आगे करते हैं बेटा, ये बनेगा y प्लस 1 y प्लस 4, और यहाँ पे आ जाएगा a y प्लस 4 प्लस b y प्लस 1। अब यहाँ पे y प्लस 1 y प्लस 4, और ये बेटा इससे कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने के बाद ये कुछ ऐसा सा बनेगा, a y प्लस 4 प्लस b y प्लस 1। तो आप बेटा इसका जो वैल्यू है a और b की फाइंड कर सकते हैं। फॉर a पुट y इज इक्वल्स टू -1 करके, और फॉर b पुट y इज इक्वल्स टू -4 करके। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करूँगा, मैं शॉर्टकट लगा के a और b की वैल्यू डायरेक्ट लिखूँगा। तो बेटा अब ये जो फ्रैक्शन था हमारा 1 अपॉन में y प्लस 1 y प्लस 4, ये ब्रेक हो चुका है, और ब्रेक करके इसमें a की वैल्यू आ रही है बेटा 1/3, यानी 1/3 अपॉन में y प्लस 1 प्लस b की वैल्यू आएगी बेटा -4 भरना पड़ेगा, माइनस का 1/3 y प्लस 4। तो अब मैंने y को थोड़ी देर, तो मैंने एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए y माना था। अब बहुत देर हो चुकी है, y को हटाते हैं, एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये क्वेश्चन बेटा हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस का 1/3 बाहर आ जाएगा बेटा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। यहाँ पे 1/3 हमारा बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा हमारा, इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा हमारा tan इनवर्स x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a। तो अब देख सकते हैं बेटा इसका आंसर आ चुका है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। तो बेटा ये हमारी 2 फॉर्म आज हो चुकी है पार्शियल फ्रैक्शन की, और बची हुई 2 फॉर्म आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए आप इस टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में उनको आप पूरा कर लीजिएगा। बाकी 2 फॉर्म जो बची हुई है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।